तो यहाँ पे गाइस पहुँच गए थे, भैया ने जो न्यू शॉप खरीदी थी ना, तो वहाँ पहुँच गए थे। तो बस हमें यही देखनी थी कि कौन सी वाली शॉप है, क्योंकि मैंने न्यू वाली तो देखी नहीं थी, जो पुरानी वाली है वो तो देखी थी। तो यहाँ पर बस, और मैं सबसे अच्छी बात बताऊँ गाइस कि भैया की शॉप के सामने है ना माँ चामुंडा देवी का मंदिर है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है, भैया ने मुझे बताया, देख माता का मंदिर है सामने मेरी दुकान के सामने। तो ये एक बड़ा शटर और ये छोटा शटर है ना, ये दोनों शॉप हैं गाइस मैं बताऊं तो। ये पुरानी है गाइस मैं बताऊं, लेकिन है ना बनवाएंगे भैया से। लेकिन आपको पता है कि ये ख़रीदना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है इस इतनी महंगाई के दौर में, तो इतना आसान नहीं होता है। तो बस अभी है ना, बस ले लिए उन्होंने, और फिर जब आगे की व्यवस्था बनेगी तब वो फिर इसे बनवाएंगे, कहने का मतलब यही है। और यहाँ पे भैया मुझे वही दिखा रहे थे। और इसके बाद गाइज फिर हम लोग है ना घर के लिए नहीं निकले थे, हम गए थे घटिया, क्योंकि है ना फिर मन में ये विचार आ गया कि चलो है ना, अभी लगभग ना 8 बजे का टाइम हो रहा था, यहाँ पर थे हम जब। फिर लपके पापा ने बोला कि चलो है ना तेरी चेयर लेके चलते हैं पार्लर के लिए। अरे भाई साहब है ना, T20 में 240 है क्या? ओह माय गॉड। चलो 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 चलो, हाँ आ रहा हूँ आगे रोक लो ना। लड्डू को ले रहा हूँ, ले तो रहा हूँ मम्मा, पूरे ही आ रहे हैं। चलो चलो चलो। पीछे का लुक भी ले लियो। ये लोहे को जोड़ जोड़ के बनाए हैं। पता है गाइस, मम्मा ना ये रास्ता जो है ना ये बेलंजगंज के लिए जाती है, और बोल रही कि ये नहीं है, यही भूल गई। 16-17 साल हो गए मुझे है ना धौलपुर, और तब से मैं आई नहीं। अब बच्चे ना कह रहे कि मैं तुमको यहाँ तो बचपन से लेकर 28 साल तक तो यहीं पे हो। हाँ भूलती है। गाइस अभी हम घूम रहे हैं बेलंजगंज के बाजार में घूम रहे हैं अभी हम, आगरा के बेलनगंज के बाजार में। मुझे बोलना नहीं आ रहा, मेरे में खुद बैटरी नहीं है। नहीं सब तैयार मिल जाते हैं, धौलपुर में ऑर्डर दो, नपवा दो, फलान लो, फिर हफ्ते की करेंगे, तौल के भाव पे ले जाओ। सब सुविधा है या मकान बनाएंगे, बहुत सुविधा है यार। देखो यहाँ पर कितनी पुरानी वो बिल्डिंग्स होती हैं। आगरा में सबसे ज्यादा मैंने पुरानी बिल्डिंग्स ही देखी हैं सबसे ज्यादा। ये देखो बालूगंज में, बेलंजगंज में, घटिया में, सब जगह। जिसका मुझे नाम पता था मैंने सब कुछ बोल दिया। मुझे जुकाम हो रहा है। 2000 पर डे। इसी साइड थी, सामने नहीं थी मम्मा। अभी गाइस हम आपको दिखाएंगे हम यहाँ से क्या लेने आए हैं। और गाइस हम पहुंच गए थे घटिया पे, पहुंच गए थे जहाँ पर है ना फर्नीचर वगैरह मिलते हैं। संजय पैलेस के पास है घटिया। तो वहीं पे ना मैं पहले भी अपने पार्लर की चेयर लेके आई थी, तो यहीं से फिर हमने फिर ये दूसरी वाली भी ली थी। लेना तो बहुत सारा सामान था गाइस, बहुत कुछ लेना था। मैं शैम्पू चेयर भी लेनी थी, लेकिन है ना हमारी कार में नहीं आ सकती थी। लपके बाबा बोल रहे कि मैं अपनी गाड़ी से ही ले जाऊँगा। फिर मैंने कहा आएगी नहीं, लपके बाबा बोल रहे थे नहीं आ जाएगी आ जाएगी। मैंने कहा गाड़ी है, कोई ट्रक नहीं है वो जो उसमें इतना सारा सामान आ जाएगा। तो फिर हमने मतलब एक चेयर और लेनी थी, तो फिर एक चेयर तो हमने ली नहीं, और लपके बाबा ले रहे थे इनकी 2 चेयर और 3 ट्रॉली ले रहे थे। लेकिन फिर मैंने कहा गाड़ी में बिल्कुल नहीं आएगी, तो फिर है ना वो एक चेयर और एक ट्रॉली हमने फिर रोक दी। तो 2 ट्रॉली और एक चेयर को लेकर आए। और ये देखिए ये भी बड़ी मुश्किल से आ पाई थी, आ गई थी आराम से। मम्मा मेरे को क्यों ले रही हो? तू दिख ही नहीं रहा है। सॉरी गाइस, हेलो। पूरे रास्ते आए,
पूरे रास्ते में एंजॉय करते हुए आए गाइस, मूंगफली खाते हुए आए हैं। हम तो स्ट्रगल करते हुए आए हैं, और है ना पीछे ना सामान इतना भरा हुआ है। हम तो स्ट्रगल करते हुए आए हैं। 2 ट्रॉली है, 1 चेयर है, एक आती है, वो हमने आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि है ना एक आती है। इसमें बैटरी पूरी खत्म हो गई गाइस। हमें बहुत सारे शॉट बनाने थे, जो कि हम कुछ नहीं बना पाए, कुछ बना नहीं पाए। अब सही पे खड़े हुए हैं गाइस हम। तरह से ये देखिए, और कुछ जा। इसको ना इधर के कुर्सी पे रख दो, इधर। अरे नहीं रख दो, बगल में रख दो। और किधर है? और किधर है? क्या? और किधर है? अरे बस नेक्स्ट दिन की और बात है, चल बंद कर लो। अब 2-3 आएगी बस ये। क्या हो गया? क्या कर रही है? भैया टोल टाइम मत दिए। शीशा में रखता है। हाँ। शीशा रखता नहीं है। अब नेक्स्ट दिन और है, चलो यार नए दिन पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं है। डैडी अपना मूंगफली का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये ट्रॉली का गिरा, ट्रॉली की। देखो गाइस, मूंगफली का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो पूरा एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी, बस बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे। उन्होंने ना ट्रॉली अपने मतलब पैरों पे रख ली थी दोनों ने, और मतलब रख लिया था, बस निकलते जा रहे थे। और मेरे को डर लग रहा था लबके पापा कहीं शीशा वीशा ना फूट जाए इधर उधर से, लेकिन है ना आराम से आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और पूरे रास्ते बस इंजॉय करते आ रहे थे। पूरे रास्ते ना जब कभी है ना बाहर निकलते ना घर से, तो पूरे रास्ते इंजॉय करते हुए जाते हैं, इंजॉय करते हुए आते हैं, मज़ा आ जाता है। ये देखिए, मतलब आज का पूरा दिन है ना जाने आने में गया, मतलब उनके यहाँ हम बहुत कम रुके थे, ट्रैवलिंग में ज़्यादा गया हम, पूरा टाइम गया ट्रैफिक की वजह से। वो तो ट्रैफिक ने परेशान कर लिया अब। और इस तरह से गाइज हम लोग पहुँचे थे 11:30 बजे घर पहुँचे थे, और फिर है ना बस कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर सो गए थे गाइज। और इतना थक गए थे कि पूरे रास्ते ही हमारे जब दोपहर से 1-1:30 बजे से मतलब रास्ते में ही बीत गया। और यहाँ पे फिर दूसरे दिन था गाइस, मैं बता दूं कि कार्तिक पूर्णिमा, तो सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ मैं, जो कि है ना ब्लॉग तो आपको पता है लेट हो चुका है। तो मैं बताऊँ, हमारे रीको के जो मतलब जो कमरे हैं ना, उसके पीछे ना तुलसा जी है ना अपने आप ही उगकर आ गई थी। तो मम्मी बोली कि तू है ना तुलसा जी की पूजा यहाँ कर ले। वैसे फिर मैं घर करती, लेकिन मम्मी बोली कि ये तुलसा माता है ना अभी मतलब अपने आप से आई हैं, तो यहीं कर ले पूजा। तो फिर मैंने यहीं कर ली थी। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी तुलसा जी की हमारे यहाँ पूजा होती है ना, मतलब राजस्थान में धौलपुर की बता रही हूँ मैं अपने। तो यहाँ पे परिक्रमा लगाते हैं तुलसा जी की, यानी कि पूरे 1 महीने की परिक्रमा होती है। जो भी कार्तिक के महीने की जो पूजा होती है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं तुलसा जी की पूजा करते हुए। तो बस यहाँ पर है ना परिक्रमा बतासे से लगा दी थी मैंने, क्योंकि मम्मी ने ना शुरू से बतासे से लगवाई है ना। वैसे है ना आप है ना पुए बना सकते हैं, कुछ भी आप है ना टॉफ़ी चॉकलेट या फिर जिस चीज़ से आप लगाना चाहो उससे लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो बतासे से लगाई थी, लेकिन परिक्रमा तो लगा नहीं पाई गाइस मैं। क्योंकि तुलसा जी है ना, ये जो स्लैब है ना इसके ऊपर है, तो वो लग नहीं पाती परिक्रमा कैसे भी। तो फिर मैंने जो बतासे थे पूरे 32 बतासे ना ऐसे माता के सामने, तुलसा जी माता के सामने रख दिए थे। और यहाँ पे दीपक, जो भी पूजा होती है, श्रृंगार होता है माता का, चूड़ियाँ पहनाते हैं। और हमारे यहाँ तुलसा जी को ना रजाई ज़रूर उड़ाते हैं, तो छोटी सी रजाई बना दी थी, वो तुलसा जी को उड़ा दी थी। इस तरह से ना तुलसा जी की कार्तिक पूर्णिमा को पूजा हो गई थी। और बस खाने में गाइस मैं बताऊं कि आज है ना हलवा बना दिया था, सूजी का हलवा बना दिया था और पूड़ियाँ सेक दी थी। मैं बताऊं कि न्यू चेयर लेकर आए थे, तो पूर्णिमा थी, तो फिर है ना मेरा मन हुआ कि है ना आज है ना पूजन भी करवाते हैं, क्योंकि हमारी पार्लर की न्यू चेयर है ये। तो गाइस हम लोग लेके आए थे ये 2 ट्रॉलीज, 2 ट्रॉलीज और एक ये वाली चेयर, ट्रॉली और एक ये वाली ट्रॉली लेकर आए थे। और ये हमारी न्यू चेयर है गाइस, ये हमारी न्यू चेयर है गाइस। इस पे लगाओगे? हाँ गाइस ये है, ये हमारी जो घर पर रखी थी दूसरे वाले पार्लर पर, उस पर की है। ये हमारी न्यू वाली चेयर है। जल्दी जल्दी करो। ये वाली चेयर कोई
दोनों जंग लग चुकी है। और गाइज़ मैं बताऊँ, जैसे पूजा करके फ्री हुई ना, वैसे ही ना मैं आपको बता दूं कि मैंने ना जो परिक्रमा लगाई थी ना तुलसा माँ जी की, तो वही है ना जो बतासे लगाए थे ना, प्रसाद पैसे वगैरह ना, तो वो सारे है ना आपका ना कन्याओं को दे दो, अपनी नंदों को दे दो, जो भी मतलब दिया जाता है, सास को दे दो। तो कहने का मतलब ये था, मम्मी बोली कि ये बाहर है ना कन्याएं बैठी हुई हैं, तू है ना बतासे इनको बांट दे और पैसे दे दे। तो फिर वो मैं इनको देने के लिए गई, तो फिर मेरा मन हुआ कि खाना तो बन रहा है, मैं इनको खाना भी दे देती, मतलब दे देती हूँ प्रसाद के लिए, हलवा वगैरह, पूड़ी वगैरह, सब्जी वगैरह सब। तो वो फिर है ना इनको है ना मैंने दे दिया था। और है ना फिर ये लड़कियां मेरे से बोली, आंटी आप है ना हमारे बाल काट फ्री में काटोगे कि पैसे लोगे? तो मेरे को इतनी तेज हंसी आ रही थी इनसे। तो मैंने इनसे बोल दिया था कि जब तुम कटिंग करवाने आओगे ना, तो मैंने इनसे बोल दिया था कि तभी बता दूंगी मैं। तो गाइज़ मैं बता दूं कि हमारा जो पार्लर रीको में है ना, अभी वहाँ पर मतलब आसपास, जैसे मैंने बताया, आसपास छोटे छोटे गांव हैं, कोई मार्केट नहीं है, कोई बाज़ार नहीं है, कुछ नहीं है। बस हमने मतलब खोल दिया है, और इसलिए खोल दिया है कि अभी है ना, ये तो नहीं कि अभी चल जाए, धीरे धीरे 1 साल में 2 साल में जब लोगों को पता चलेगी तो अपने आप लोग आते जाएंगे। जब तक मेरे घर का पार्लर तो है ही है। मेरे को भी शौक लग रहा था इसमें ऐसे खाने का, तो मैंने भी इसमें ऐसे पूड़ी सब्जी और ये क्या कहते हैं इसे हलवा रख लिया है, और मैंने इसमें से एक को खा भी लिया, और वो लोग तो गए अपने घर पर। लेना लीजिए, बना लेता हूँ, बाद में खा लूंगा। अब खा ले, बोलो लेना। ये देखो, और भैया ने यहाँ पर अपना रख लिया है ये रहा। और ये थर्सडे का वीडियो है गाइज़, और वीडियो काफ़ी लेट हो गया है। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मैं रीको से आ चुकी थी, पार्लर की क्लीनिंग कर दी थी, और यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली थी, घर पे भी पूजा कर ली थी। मतलब रीको से मैं करके आई थी, लेकिन घर पे भी मैं भगवान जी को नहलाती हूँ, वो सब कर दिया था। और यहाँ पे आके फिर एक एप्पल रखा था, मैंने कहा चलो अभी एक इसको खा लेते हैं। और लगभग 2:45 का टाइम हो गया था दोपहर के, तो इतना टाइम मेरे को डेली होता है गाइज़। तू मुझे मुक्का मार। अबे तुझे मुक्का तो कहीं नहीं सकता है। कान पे दे दूंगा, टेढ़ों में से तू बाबू एक्ट कर रही है ना। मार। अच्छा ऐसे कर ऐसे रोकना होता है। बताइए तारा, ठीक है? कुछ सामने वाला है? अबे प्रैक्टिस हो रही है, पहले जे सुन ले। मैं कोई सीख जाता नहीं हूँ डांस क्लास में उधर। मैं क्या मना कर रहा हूँ तुझे? मैं लेकिन जो पूछ रहा हूँ कि माँ के सामने जो को करेगा। अरे तेरे चल पे वही बात है। अरे न्योक नहीं करेगा, न्योक तो करेगा, Step है उसके। और बढ़िया रहेगा वो तो। जो बागे ले सुन, जो तो बागे ले, जो एक्सपर्ट लड़कियों को आना चाहिए। बच्चों अच्छा अच्छा यो कर। अरे तेरे वो हाथ क्यों उठाएगा? को वो अगर हाथ लाएगा ऐसे उसका ढीला ही हाथ होगा। हाँ बच्चों का शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि मतलब कि शाम का टाइम हो रहा, बच्चे स्कूल से आ चुके थे, और अभी बच्चे चले जाएंगे, मतलब थोड़ी देर मतलब खाना वगैरह खा के है ना वो लोग चले जाएंगे अपने पापा के साथ में, फिर मैं जाती हूँ नाइट में गाइज। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि अभी है ना रीको में मॉर्निंग में मिल रहे हैं गाइज आपसे, और यहाँ पे नहा के आ चुकी थी, यानी कि ये है फ्राइडे का है, यानी कि कल का वीडियो है ये। और ये जो रखे हुए ना कपड़े सारे सूटकेस पर, तो ये सब धुले हुए कपड़े हैं, और उधर टेबल पर रखे हुए हैं वो धुलने वाले कपड़े हैं। तो इस तरह से गाइज मैं बताऊं कि तो ये घर जाने की तैयारी कर रही हूँ गाइज मैं, और बस यही कहूँगी, वीडियो का एंड करूँगी गाइज। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।